नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी जिले से बड़ी खबर। सीधी में आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में जो एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं वह भाजपा द्वारा प्रायोजित है। निष्पक्ष मतगणना होने पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं जंगल राज के दंश से पीड़ित है। इसका प्रभाव इंडिया गठबंधन की सभाओं एवं रैलियों में भारी जन समर्थन के रूप में देखने को मिला है। लगातार अत्याचार की वजह से कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार की लापरवाही है। सीधी में जिस तरह से छात्रवृत्ति को लेके झूठा ग्रुप बना के झूठी आवाज तैयार करके जिस तरह से आदिवासी छात्राओं के साथ दुराचार हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये कहीं न कहीं राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है। अगर समय पे छात्रवृत्ति हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों या महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, अगर उनको समय पे छात्रवृत्ति मिल जाए तो शायद इस तरह के झांसे में वो कभी भी नहीं आए। और कहीं न कहीं जो हमारे महाविद्यालय हैं, चाहे गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट हो, छात्रवृत्ति के लिए सही गाइडलाइन होना चाहिए, जिससे हमारे वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं परेशान नहीं होने चाहिए और उनको समय पे छात्रवृत्ति भुगतान हो। ऐसी सरकार की अगर व्यवस्था होती तो शायद इस तरह की घटना हमारे सीधी जिले में जिस तरह से आदिवासी छात्राओं के साथ जो घटना घटित हुई है, जो उनके साथ उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ हुई है, शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार है। मेरा तो यही आग्रह है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की जो छात्रवृत्ति है, जो 2-2 साल से पेंडिंग है, वो तत्काल उसका निराकरण कराएं, जिससे इस तरह की छात्रवृत्ति के झांसे में आके कोई भी छात्र छात्राएं इस तरह से दोहन उनका नहीं हो, उनके साथ किसी प्रकार का दुराचार नहीं हो। ये सरकार को, मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की जो छात्रवृत्ति है उसका तत्काल प्रबंधन करना चाहिए। आदिवासी युवतियों को ले जाकर बाहर भेजा जाने का प्रकरण उसमें थाना में मानव तस्करी का प्रकरण है। देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर हो गई है। जिनकी जिम्मेदारी है कि वो रक्षक बने, उनका सिर्फ एक ही काम हो गया है, अवैध काम करने वालों के साथ साठ-गांठ करके सिर्फ अवैध माइनिंग, अवैध गोरख धंधे करने वाले लोगों के साथ उनकी गठजोड़ चल रही है। और जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए नेता है भारतीय जनता पार्टी के, गोलियां जब थानों की लगाएंगे तो इस तरह की स्थितियां हमेशा बनेगी। इसलिए हमारे जो थाने में टीआई जाते हैं, थाना के प्रभारी जाते हैं, डीएसपी है, जिले के एसपी है, उनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था अच्छे से बना के रखें। और जनप्रतिनिधि भी अगर जायज काम बोलते हैं उनका उतने ही दबाव में आए। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इस तरह के जो गतिविधियां सीधी जिले में संचालित है, सीधी हो, सिंगरौली जिला हो, पूरा ठेका चल रहा है। यहाँ तक कि फिक्स है, एक नाइट का ट्रैक्टर का, ट्रॉली का कितना जाना है थाने में, एक व्यक्ति को कितना देना, इस तरह का। और उसमें नेता लोग भी शामिल हैं, माइनिंग के, जो हम लोगों ने कभी ये काम नहीं किया। ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और जब अधिकारी कर्मचारी ऐसे कामों में लग जाएंगे तो गरीबों के साथ इसी तरह के अन्याय अत्याचार होंगे। ये कहीं न कहीं हम तो देखिए इसमें बड़ा बेबाक तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि मेरा कोई इस तरह का न काम है, न इस तरह के कार्य करने वालों को कभी हम प्रलोभन देते हैं, न कभी ऐसे काम करने वालों को संरक्षण देते हैं। हमारा तो बड़ा स्पष्ट काम है कि कोई भी अगर गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भी मानव तस्करी में इन्वॉल्व थे, आदिवासी बच्चियों को बेचने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो। ये सोन नदी पुल मजाक बन गई है, गोपर नदी पुल अब तक बन नहीं पाई, कैसे देखते भैया? कि बिल्कुल आज चालू करो, कल बंद करो, वो आपको पता नहीं है, वो खेल चल रहा है। रेट फिक्स होता है कि इस पुल से जिनकी गाड़ियां निकलेगी, हैवी व्हीकल्स, उनको जो है ना थाने में कितना देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को कितना देना पड़ेगा। और अगर कोई उसमें लिपापोती करता है, कम जाता है, हम भी देख रहे हैं ये खेल। पर ये जनता परेशान है, बस आज भी इधर से उधर नहीं जा पा रही है।
लोग पैदल आते हैं गर्मियों में, बस इधर खड़ी होती है उधर खड़ी होती है, लोग पैदल आते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पर जनता के हित की कोई चिंता नहीं है। यही पुल के लिए हमने विधानसभा में जब ध्यानाकर्षण लाया था तो उस समय के मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि ये पुल फरवरी तक बनके तैयार हो जाएगी। अब आज कौन सा महीना लग गया? जून लग गया है और अभी भी नहीं लगता है कि इस बारिश में वो पुल चालू हो पाएगा। आए दिन आपके जो गोपत पुल है वहां जाम लगता है और यही हाल जोगदा के सोन पुल पर है। ऐसे ही नक्झर में जो पुल काम चल रहा है उसकी भी गति धीमी चल रही है। कोरसर में ये सारे काम हमने सेंक्शन कराए थे मंत्री रहते हुए, उस समय की ये काम सेंक्शन है। पर दुर्भाग्य है कि जो जनप्रतिनिधि है उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता परेशान है, उनको माल मिलता रहे, उनकी खुशी सिर्फ इसी में है। अभी एक सवाल हो, जितने भी जिले के जल स्रोत है, चाहे सोन नदी हो, गोपन नदी हो, पानी नहीं रह गया, तालाब सूख गए, पानी के लिए त्राह देखिए, जब इस तरह से अवैध उत्खनन होगा तो कहीं न कहीं जल स्तर जो है ना, नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, जबकि 12 नाले होते थे, नदियां बहती थी, आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज ही पोस्ता गांव के आए थे, पोस्ता के लोग आए थे कई लोग, और 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी पीने के लिए जा रहे हैं। डीएमएफ से जो हैंडपंप सेंक्शन थे, विधायक मत, सांसद मत से जो हैंडपंप सेंक्शन थे, उनका खनन नहीं हो पा रहा है। मेंटेनेंस के लिए राइजर पाइप नहीं है, मेंटेनेंस का काम अधूरा चल रहा है। यहाँ तो सिर्फ खेल नल जल योजना और जो आपका वाटर सप्लाई के लिए जो योजनाएं स्वीकृत हुई थी, आप देख लीजिए जितनी भी जिस गांव में बनी है कोई भी संचालित नहीं है। वो बहुत बड़ा घोटाला है। या तो घोटाले करने से जब फुर्सत मिलेगी तब तो गरीब जनता को पानी मिलेगा। तो कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार तो जनप्रतिनिधि को ही हम मानते हैं और सरकार को मानते हैं। ये जिला अस्पताल की सबसे दयनीय स्थिति है। लोगों को पिकअप वाहन में लाश ले जाना पड़ रहा है, एम्बुलेंस नहीं है, 100 वाहन नहीं है। 5 एम्बुलेंस भैया खराब है, 200 वाहन है वो भी खराब हो गई है। पानी की बेहद समस्या है, यानी जो भर्ती मरीज है कूलर पंखा हो व्यवस्था नहीं, लोग अपने से पंखा ले जाके। देखिए, जिला चिकित्सालय में समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पानी है, कूलर है, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, डॉक्टरों की उपलब्धता होनी चाहिए। पर कहीं न कहीं कमी तो है जिला चिकित्सालय में भी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी। सीएमएचओ को भी जिस तरह से विजिट करना चाहिए, जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खरीदी में इंटरेस्ट है। और कहीं न कहीं इसी की वजह से आज हमारा, जबकि ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा बहुल जिला है, गरीब बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की, वो कहीं न कहीं वंचित है। हम कलेक्टर साहब से इस संदर्भ में जरूर बात करेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। हम लोग तो विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका को हम लोग बखूबी निर्वहन करेंगे, चाहे वो बिजली की समस्या हो और चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके हो, चाहे पानी की समस्याओं को लेके हो। आज अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा इसी भी लोगों को तकलीफ है और इसको लेके जल्दी जन आंदोलन भी छेड़ा जाएगा, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति।